जोहार आप सभी को। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 परिमेय संख्या पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न पूर्व की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ बोर्ड मॉडल हैं, इसलिए आप लोगों को इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं परिमेय संख्याएं। आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम दोनों सेम चीज है। जब आप लोग किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो आपको क्या करना है? जैसे 7 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो आपको लिखना होगा 1/7, 1/7। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 1/7। ठीक है, बहुत आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देखा हूं कि जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है आप लोगों का, उसमें एक प्रश्न तो निश्चित रूप से रहता ही है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना खाली जगह। इस खाली जगह में क्या होगा? जब भी आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को हल करना हो तो आप हल कैसे करेंगे? ध्यान देना ये होगा कि बराबर के बाईं ओर जो संख्या है और बराबर के दाहिनी ओर जो संख्या है, दोनों में हम लोग तुलना करके देखेंगे। बराबर के बाईं ओर देखें 21 बटा क्या है? 12। बराबर के दाहिनी ओर भी है 21/12, है ना? ये संख्या सेम है। बाईं ओर है -8/7, यह संख्या इधर है नहीं है। तो -8/7 यदि हम यहां पर लिख देंगे तो क्या होगा? दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए क्या भरना होगा खाली जगह में? -8/7। अब मैं आता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अपरिमित, या हम लोग कह सकते हैं अनंत। क्या कह सकते हैं? अनंत। इस प्रश्न का आंसर हो गया अनंत या अपरिमित। इसके बाद मैं आता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम भिन्न का निकालना हो या संख्या का निकालना हो, हम लोगों को करना क्या है? 1/1 क्या है? 3/4। तो नीचे लिखना होगा 3/4। इसके बाद इसे आप कैसे लिखते हैं? 1 को भाग देना 3/4 से, तो भाग 3/4 बराबर 1। भाग से जब यहाँ पर गुना होगा तब 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4/3 आंसर। इस प्रश्न को हम लोग शॉर्ट में कैसे समझ के रखेंगे? जब भी किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम लिखना हो या गुणात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो आपको क्या करना है? जैसे 3/4 का लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको लिखना होगा 4/3। 5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तब क्या लिखेंगे? 9/5। इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। अब मैं आता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में। -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जब किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो इसे आप लोग कैसे हल करोगे? योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जब दो परिमेय संख्याओं का जोड़ 0 होता है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर
-9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 9। क्या होगा? 9। क्योंकि जब हम लोग -9 और 9 को जोड़ेंगे तब योगफल कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि -9 का योज्य प्रतिलोम 9 है और 9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -9। ठीक। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 में। 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा? इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? 5/9 यहाँ पर दो चिन्ह है, एक प्लस और एक यहाँ पर माइनस है। तो सबसे पहले दोनों चिन्ह को गुना करें। प्लस माइनस क्या होगा? -8/9। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम 9 होगा। ठीक है। और ऊपर में कितना रहेगा? 5 और यहाँ पर रहेगा 8। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 9 और 9 का एलसीएम 9 हो गया। इस 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा। 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। बीच में चिन्ह है माइनस का, तो माइनस मैंने लिखा। अब आपको 9 से 9 को भाग देना होगा, एक बार में कटेगा। 1 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8। इसके बाद 5 का चिन्ह क्या है? प्लस की माइनस? प्लस है। 8 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो हम लोग को बड़ा में से छोटा घटाना है। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3/9। लेकिन 5 से बड़ा 8 और 8 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर चिन्ह क्या होगा? माइनस। अब मैं आता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 7 में। -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 5/9। ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस में है तो आंसर क्या होगा? प्लस में। जब एक माइनस में और दूसरा प्लस में रहेगा तब ना प्लस और माइनस कट जाएगा या घट जाएगा और 0 बचेगा, है ना? ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 8। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या। कोई भी 2 परिमेय संख्या लेकर देख सकते हो। 3 परिमेय संख्या है, -4 परिमेय संख्या है। जब आप गुना करोगे तो 4 या 12 और प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया? -12। तो -12 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 9 में। शून्य का व्युत्क्रम खाली जगह है। शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? शून्य का प्रतिलोम क्या होगा? उल्टा। ठीक है। शून्य का उल्टा क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा अपरिभाषित। ठीक है। क्या होगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों होगा? क्योंकि शून्य का हमें निकालना है प्रतिलोम। तो आपको लिखना क्या होगा? 1/0, है ना? यदि किसी भी संख्या का हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम लिखते हैं तो लिखते हैं क्या? 1 करते हैं तो 1/0 हो गया। अब 1 में 0 से भाग देंगे आप तो 0 से 1 कितने बार में कटेगा? 0 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 0 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो भी 0, 2 बार पढ़ेंगे तो भी 0, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 0, 4 बार पढ़ेंगे तो भी 0। पढ़ते जाओ 0 ही रहेगा। हो सकता है हम इन्फिनाइट बार पढ़ें 0 का पहाड़ा तब 1 आ जाए, है ना? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अपरिभाषित, या हम अनंत भी कह सकते हैं। या हम अनंत भी कह सकते हैं। अपरिभाषित या अनंत। ओके। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 10 में। 3/8 का
गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। अभी मैं भिन्न वाली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए बतलाया हूं। तो 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको क्या करना होगा, उल्टा कर देना होगा। तो 8 को ऊपर कर देना होगा और 3 को नीचे कर देना होगा। ये आंसर हो गया।